वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एक हालिया तकरीब में अपने वफादाराना रवैये पर तबसरा करते हुए खुद का मवाजना महाभारत के मशहूर किरदार कर्ण से किया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जिस तरह कर्ण ने हर हाल में अपने दोस्तों का साथ दिया था, वो भी अपने दोस्तों की मदद और उनके साथ खड़े होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रेवंत रेड्डी का कहना था कि दोस्ती निभाने का उनका ये अंदाज शायद कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ लोगों को इस पर एतराज़ हो, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत में वफादारी और दोस्ती बहुत अहमियत रखती है और वो अपने करीबी साथियों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला के इस बयान को सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि इसे उनके मुखालिफिन के लिए एक बिलवास्ता जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि उनकी फितरत में शामिल है कि वो अपनों की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बयान सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां लोग उनकी साफ गोई और वफादारी की मिसालों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। उनका ये तबसरा इस बात की निशानदेही करता है कि वो तनकीद के बावजूद अपने ज़ाती और सियासी ताल्लुकात को तरजीह देने का इरादा रखते हैं। నాకు మహాభారతంలో కర్ణుడు అదేవిధంగా బార్బరికుడు అనే ఒక పాత్ర ఉన్నది. కర్ణుడు మిత్రుడి కోసం, కర్ణుడికి అవమానం జరిగినప్పుడు అండగా నిలబడ్డ మిత్రుడి కోసం సర్వం ఒడ్డి పోరాటం చేసిండు. చివరి ఊపిరి వరకు అండగా నిలబడ్డాడు. కొందరికి అది తప్పుగా, కొందరికి నచ్చకపోవచ్చు, కానీ కర్ణుడు మిత్రధర్మాన్ని నిర్వహించిండు. నేను కూడా మిత్రుల కోసం అండగా నిలబడాలి. కొంతమందికి నచ్చొచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు, కొంతమందికి ఇబ్బందికరంగా అనిపించవచ్చు. तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद के इलाके मस्क टैंक में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया, जो अवामी सहूलियात और ख़वातीन की खुदमुख्तारी की जानिब एक अहम कदम है। उन प्रोग्रामों के तहत उन्होंने अलिफाक्चरी की जमाआवरी के मरकज़, एक जदीद और मुनफरिद शीशे की लाइब्रेरी, ग्लास लाइब्रेरी और इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हौसला अफजाई के लिए 35 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जों के चेक भी तकसीम किए। उन्होंने अपने खिताब में वाज़े किया कि रियासती हुकूमत ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने और उन्हें मुआशरे का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि जदीद लाइब्रेरी और अलिफाफ्ट सेंटर जैसे मंसूबे शहर के बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तुवार करने की कोशिशों का हिस्सा है। कैंटीन के क़याम का मकसद ख़वातीन को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना और शहरियों को मियारी खाना मुहैया करना है। उन तरक्याती कामों से मकामी आबादी, खुसूसन तालिब इल्मों और मेहनतकश ख़वातीन को बड़े पैमाने पर फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। हुकूमत के इस अक़दाम को अवामी हलकों में बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है, क्योंकि ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और समाजी बहबूद का एक हुसैन इम्तिज़ाज है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाईएस शर्मिला ने रियासत की हुक्मरान इत्तेहाद हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि जो हुकूमत देहातों में पीने का साफ पानी फराहम नहीं कर सकती, इसे खुद को बेहतर हुक्मरानी का दावेदार कहलाने का कोई हक नहीं है। गड्डीवाड़ा हल्का के गांव कोतेवरम में मनरेगा तहफ़्फ़ुज़ यात्रा के दौरान अवामी चौपाल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू की तरक्की के तमाम दावे खोखले और फलाही स्कीमें महज एक दिखावा है। मकामी देहातियों ने शर्मिला को अपनी शिकायत बताते हुए कहा कि गांव में न सिर्फ पानी की शदीद किल्लत है, बल्कि नए पेंशन दर्ज करने के बजाय पुराने पेंशन भी मुनक़ते कर दिए गए हैं और कोई भी सरकारी स्कीम उन तक नहीं पहुंच रही। अवामी मसाइल की संगीनी को देखते हुए शर्मिला ने मौके पर ही कृष्णा ज़िला के कलेक्टर को फ़ोन किया और उनसे इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की अपील की। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी में बेहतरी न आई तो कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। शर्मिला ने मजीद कहा कि हुकूमत इश्तिहारात पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ज़मीन पर गरीब अवाम बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरस रहे हैं। इस दौरे ने इलाके में सियासी गहमा गहमी पैदा कर दी है और हुकूमत की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। కలెక్టర్ గారు, కౌతవరం అనే గ్రామంలో కనీసం మంచినీళ్లు కూడా లేవు. గుడ్లవల్లేరు మండలం కౌతవరంలో మంచినీళ్లు లేవు. ఈ పక్క గ్రామంలో కూడా మంచినీళ్లు కూడా తాగడానికి మంచినీళ్లు కూడా సరిగ్గా రావటం లేదంటున్నారండి.
నేను ఒకసారి చూస్తాను మేడం. అక్కడంటే ఇవన్నీ రిపేర్ చేయించాము మొన్న గుడ్లవల్లేరు మండలి మొత్తం ఫిల్టర్ బెడ్ రిపేర్స్ అంతా చేయించాము. ఐ విల్ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ మేడం. కోతవరం నాకు ఐడియా ఉంది విలేజ్, నేను చూస్తాను మేడం. అసలు మంచినీళ్ళు కూడా లేకపోవడం ఇస్ వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్, వెరీ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ అనిపిస్తుంది మాకు. మీరు తప్పకుండా ఇది వెంటనే అటెండ్ చేయాలండి. డెఫినెట్లీ మేడం, ఐ విల్ లుక్ ఇంటూ ఇట్ మేడం. అండ్ దెన్ చాలా మంది పెన్షన్లు రావట్లేదని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారండి. పెన్షన్ అయితే మేడం నేను ఒకసారి అంటే వాళ్ళ లిస్ట్ ఏమైనా పంపిస్తే మేడం, వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ అది వి విల్ చెక్ మేడం. షూర్ మండే పీజీఆర్ఎస్ ఆల్సో దే కెన్ కమ్. మా కోఆర్డినేటర్ బీసీసీఎల్ చైర్మన్ సొంటి నాగరాజ్ గారు ఉన్నారు. ఐ విల్ సెండ్ విత్ ద లిస్ట్, బట్ ప్లీజ్ అటెండ్ టు ఇట్ అండి. కన్నీళ్లు పెట్టుకొని అడుగుతున్నారు. అలాగే మేడం, అలాగే మేడం. షూర్ మేడం, yes మేడం. సో మంచినీళ్ళు పెన్షన్లు వెంటనే చేపించేసేయండి. షూర్ మేడం, షూర్ మేడం. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. నమస్తే మేడం. कामारेड्डी म्यूनिसिपलिटी में मुनक़दा उपराजा पौलना प्रागत पुरानाली का इजलास इस वक्त अफरातफरी और हंगामा आराई का शिकार हो गया जब बीआरएस और बीजेपी के कौंसलरों ने मुश्तरका तौर पर इसका बाइकआउट कर दिया। बीआरएस कौंसलरों ने म्यूनिसिपल कमिश्नर पर शदीद बिरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इतने अहम इजलास के इनेकाद के बारे में उन्हें पहले से कोई इत्तला अदावतनामा फराहम नहीं किया गया। अपोजिशन अरकान ने कमिश्नर के इस रवैये को गैर जमहूरी और मनमानी करार देते हुए हाल के अंदर और बाहर हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कौंसलरों का कहना था कि अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए बुलाए गए इजलासों से अवामी नुमाइंदों को दूर रखना बदनीयती पर मबनी है और उससे तरक्याती कामों में रुकावट पैदा होगी। एहतजाज के बाइस इजलास की कार्रवाई बुरी तरह मुतासिर हुई और हंगामा आराई की वजह से सूरत-ए-हाल कशीदा बनी रही। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में तमाम कौंसलरों को एतमाद में लेकर ही ऐसे इजलास मुनक्किद किए जाएं। इंतजामिया की जानिब से मुनासिब वजाहत न मिलने पर अपोजिशन अरकान ने इजलास छोड़कर बाहर निकलने का फैसला किया, जिसकी वजह से म्यूनिसिपलिटी में सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। మొన్న నుంచి మొత్తుకుంటాం ఒక జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టు, అంత పరిచయాలు అయితే అందరు కొత్త ఇప్పటికి సార్ మేము వచ్చి 15 రోజులు అవుతుంది. ఒక శానిటైజర్ రోడ్ లేబర్ తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని పరిచయం చేయడు, వాటర్ వర్క్ తీసుకొచ్చలేము. అంటే మేము బాధలు మాకు తెలుసు. ఇప్పుడు వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంది? వీళ్ళకు ఓడి పరిచయం చేయాలి. ఎవరు సార్ మీ మీద బాధ్యత లేదా మేడం? ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు మీద బాధ్యత లేదా? పిలిచి మీరు बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर और चनूर के साबिक एमएलए बालका समन ने आज हैदराबाद के मुजाफात में वाकई इरावली फार्म हाउस पहुंचकर पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि बालका समन को हाल ही में केतनापली म्यूनिसिपल इंतखाबात के दौरान पेश आने वाले वाकयात के तनाजुर में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दर्ज करदा मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। जेल से रिहाई के बाद ये उनकी के सीआर से पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी, जिसके दौरान उन्होंने पार्टी सरबराह की खैरियत दरियाफ्त की और उनसे दुआएं ली। इस मौके पर के सीआर ने बालका समन की सियासी जिदोजहद और पार्टी के तईं उनकी वफादारी की सिताइश करते हुए उन्हें हौसला दिया। बालका समन ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत अपोजिशन लीडरों को निशाना बनाने के लिए झूठे मुकदमात का सहारा ले रही है, लेकिन वो अवामी मसाइल पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इस मुलाकात के दौरान रियासत की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। बीआरएस के हामियों ने इस मुलाकात को कारकुनों के हौसले बुलंद करने के लिए एक अहम कदम करार दिया है। आखिर में के सीआर ने बालका समन को अवामी मैदान में दोबारा सरगर्म होने की हिदायत दी और उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने अपने शौहर अनिल के साथ तिरुमला मंदिर पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा अंजाम दी। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने अपनी मिन्नत पूरी करने के लिए अल्पेरी के पैदल रास्ते से पहाड़ी की चढ़ाई मुकम्मल की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कविता ने जज्बाती अंदाज में कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों से वो जिस कर्ब और ज़हनी अजियत से गुजर रही थी, इसका अब खात्मा हो गया है और बिलाखिर सच की जीत हुई है। उन्होंने अपनी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो जल्द ही तेलंगाना एंटी पार्टी के नाम से एक नई सियासी जमात तश्कील देने जा रही है। कविता का मानना है कि ये नई पार्टी तेलंगाना के अवाम के हुकूक और रियासत की हकीकी तरक्की के लिए काम करेगी। उनके इस दौरे और नई पार्टी के ऐलान ने रियासत के सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है।
उन्होंने मजीद कहा कि वो अब एक नए अज़्म के साथ अवामी जिंदगी में वापस आ रही हैं और अवाम की खिदमत को अपनी तरजीह बनाएंगी। तिरुमला मंदिर के हुक्काम ने उन्हें तबर्रुक पेश किया और उनकी मंदिर आमद के मौके पर हिफाजती इंतजामात भी सख्त किए गए थे। నీకు కావాలంటే తీసుకోకూడదు నువ్వు పర్సనల్ అంటే వీడియో జై తెలంగాణ. అందరికీ నమస్కారం. నాకు రావట్లేదు. నేను గత 4 సంవత్సరాలుగా పడుతున్నటువంటి మనోవేదన ఆ స్వామివారి దయ వల్ల మరి కంప్లీట్ గా నేను ఏదైతే చెప్తూ వచ్చాను, సత్యం నా వైపు ఉంది, న్యాయం నా వైపు ఉంది, భగవంతుడు నా వైపు ఉన్నాడని చెప్తూ వచ్చాను. అదే నిజమని రుజువు చేస్తూ కంప్లీట్ గా కోర్టులో మరి క్లీన్ చీట్ రావడంతోనే స్వామివారికి కాలినడకన వచ్చి మొక్కు చెల్లించుకుంటానని అనుకున్నాను. దానికోసం ఇవాళ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. నిన్న కాలినడకన కొండకెక్కి ఈరోజు పొద్దున్నే స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా రాబోయే రోజులలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన తెలంగాణ ఇంటి పార్టీగా పనిచేయడానికి ఫ్యూచర్లో పొలిటికల్ పార్టీని కూడా పెట్టబోతా ఉన్నాను. కాబట్టి దానికి కూడా ఖచ్చితంగా స్వామివారి ఆశీస్సులు ఉంటాయి, దయ ఉండాలని చెప్పి కోరుకొని మరి వాళ్ళు దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. నేను ఎప్పుడు తిరుమలకు వచ్చినా ఒకటే కోరుకుంటాను, తెలంగాణ రాష్ట్రం బాగుండాలి, తెలంగాణ ప్రజలు బాగుండాలి, ఆంధ్ర రాష్ట్రం బాగుండాలి, ఆంధ్ర ప్రజలు బాగుండాలి. రాష్ట్రాలుగా మనం విడిపోయినా కూడా ప్రజలుగా కలిసి ఉండాలి, ప్రజలందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. అదే జరగాలని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి భగవంతుని కోరుకుంటాను. बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामा राव ने आनजहानी सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट दामोदर के सुगवार खानदान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। वाज़ेह रहे कि जेडी मिटला से ताल्लुक रखने वाले दामोदर का इंतकाल गुज़िश्ता 5 दिसंबर को हरिकन कल्ब बंद होने की वजह से हुआ था, जिसके बाद के टीआर ने उनके घर जाकर पुरसा दिया था और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया था। अपने वादे को पूरा करते हुए के टीआर ने अपनी ज़ाती हैसियत में मुतासिरा खानदान के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की है। के टीआर की हिदायत पर मकामी एमएलए माधुरम कृष्णा राव ने दामोदर की रहाइशगाह पहुंचकर ये रकम उनके अहल खाना के हवाले की। इस मौके पर कृष्णा राव ने कहा कि एक मेहनती सहाफ़ी का अचानक बिछड़ जाना सहाफ़ती बरादरी और मुआशरे के लिए एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने खानदान को दिलासा देते हुए यकीन दिलाया कि बीआरएस पार्टी और के टीआर मुस्तकबिल में भी उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे। सहाफ़ती तंजीमों और मकामी रहनुमाओं ने के टीआर के इस हमदर्दाना अक़दाम की सिताइश की है, जो एक मुश्किल घड़ी में मुतासिरा खानदान के लिए बड़ा सहारा साबित हुआ है। जिला विकाराबाद के परगी मंडल में कालापुर और रापूल देहात के किसानों ने इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के लिए ज़मीन के हुसूल के हुकूमती फ़ैसले के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज शुरू कर दिया है। साबिक़ एमएलए महेश रेड्डी ने एहतजाजी मकाम पर पहुंचकर किसानों की हिमायत का ऐलान किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तफवीज़ करदा और पटा ज़मीनों को हासिल करने का नोटिफिकेशन फौरी वापस ले। किसानों का कहना है कि वो नस्लों से इन ज़मीनों पर खेती बाड़ी कर रहे हैं और अगर उनसे ये ज़रिया माश छीन लिया गया तो वो बर्बादी और हिजरत पर मजबूर हो जाएंगे। मुजाहिरीन ने बिरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने इसी ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मकामी एमएलए राम मोहन रेड्डी को भारी अक्सरियत से जिताया था, लेकिन अब वही हुकूमत उन्हें सड़क पर लाने की कोशिश कर रही है। किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट और आरडीओ दफ्तर के सामने धरना देते हुए सवाल किया कि ग्राम पंचायत और मकामी जमींदारों को पेशगी इत्तला दिए बगैर नोटिफिकेशन कैसे जारी किया गया। एहतजाजी किसानों ने हुकूमत के इस फैसले को किसान दुश्मन करार देते हुए वाज़ेह किया कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी मौरूसी ज़मीनें सनती पार्क के लिए नहीं देंगे। उन्होंने इंतबाह दिया कि जब तक ज़मीनों के हुसूल का अमल मुकम्मल तौर पर मनसूख नहीं किया जाता उनकी जिदोजहद जारी रहेगी। रियासत आंध्र प्रदेश के हल्का रेलवे कोडोर से जिनसीना पार्टी के एमएलए अरवा श्रीधर की मुबैना मुतासिरा हर्षा वीनिया मकामी अदालत में पेश हुई। तफसीलात के मुताबिक एमएलए की वालिदा परमलिमुआ ने रेलवे कोडोर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि हर्षा वीनिया उनके बेटे को हरासा कर रही है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में हर्षा वीनिया ने गुज़िश्ता 2 मार्च को रियासती हाई कोर्ट से जमानत हासिल की थी, जिसकी तामील में वो आज मकामी अदालत में जमानत की जमानतें श्योरिटी दाखिल करने के लिए हाजिर हुई। हाई कोर्ट ने उन्हें मशरूत जमानत देते हुए हुक्म दिया है कि वो हर हफ्ते के रोज़ मकामी पुलिस स्टेशन में हाजिरी दें और तहकीकात में ताउन करें।
वाज़ेह रहे कि हर्षा वीनिया पहले ही एक यूट्यूबर पर हमला करने और इसे गैर कानूनी तौर पर कैद रखने के एक दूसरे मुकदमे में भी जमानत हासिल कर चुकी है। अदालत के बाहर मीडिया और पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी क्योंकि इस मामले का ताल्लुक एक सियासी शख्सियत के खानदान से है। हर्षा वीनिया की अदालत में आमद और MLA के खानदान के साथ जारी कानूनी जंग ने इलाके में काफ़ी सियासी गहमा गहमी पैदा कर दी है। पुलिस अब हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इस हसास मामले की मजीद कार्रवाई कर रही है। जिला वरंगल के नर्सपेट कस्बे में 108 एम्बुलेंस के अमले की गैर इंसानी लापरवाही पर मकामी लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक नर्सपेट का रहने वाला गजरामो नामी शख्स नीलाबेली की तरफ जाते हुए सड़क के एक गड्ढे में गिरकर शदीद जख्मी हो गया था। हादसे के वक्त वहां से गुजरने वाली 108 एम्बुलेंस को मकामी लोगों ने रोकने की काफ़ी कोशिश की और मदद की अपील की, लेकिन अमले ने गाड़ी रोकने के बजाय जख्मी को सड़क पर ही बेयार और मददगार छोड़ दिया और तेजी से निकल गए। बाद अज़ा मकामी लोगों ने इंसानी हमदर्दी के तहत जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्होंने देखा कि वही एम्बुलेंस अस्पताल के पास खाली खड़ी थी, जिस पर मुश्तइल शहरियों ने अमले का घेराव कर लिया। शहरियों ने सवाल उठाया कि जब पूरे इलाके के लिए सिर्फ एक ही सरकारी एम्बुलेंस दस्तयाब है और वो भी हंगामी हालात में काम न आए तो ऐसी सर्विस का क्या फ़ायदा। इस वाक़ये ने सरकारी हंगामी खिदमात की कारकर्दगी और अमले की जिम्मेदारी पर कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। मकामी अवाम ने आला हुक्काम से इस गफलत के जिम्मेदार अमले को फौरी मुअत्तल करने और सख्त तादीबी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जिला सिरी सत्या साई के मुडिकशरा कस्बे में वाल्मीकि सर्किल के करीब वाक़ई एक वाइन शॉप में चोरी की नाकाम कोशिश का वाक़या पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक अली असुबा एक नामालूम शख्स ने सिन्हागिरी वाइन शॉप के ताले तोड़कर अंदर दाखिल होने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ताले मजबूत होने की वजह से वो अपनी कोशिश में कामयाब न हो सका। शराब की दुकान में दाखिला न मिलने पर चोर ने मायूस होकर पास ही वाक़ई एक बेकरी को निशाना बनाया और उसके ताले तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। बेकरी से नामालूम मिकदार में नकद रकम लूट कर वो फरार होने में कामयाब रहा। चोरी की ये तमाम वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुल्जिम पहले वाइन शॉप और फिर बेकरी में वारदात कर रहा है। मकामी दुकानदारों ने इस वाक़ये के बाद इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है ताकि कारोबारी मराकज़ महफूज रह सके। पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में लेकर मुल्जिम की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हनमकुंडा के इलाके एक्साइज कॉलोनी में आज सुबह चोरी की एक सनसनीखेज वारदात पेश आई, जहां नामालूम लुटेरों ने घर के बाहर रंगोली डालती हुई एक खातून के गिले से सोने की चीन छीन ली। मुतासिरा खातून, जिसकी शनाख्त मामेंडला नोआ के तौर पर हुई है, अपने घर के सामने रोजाना की तरह काम में मसरूफ थी कि अचानक बाइक पर सवार बदमाशों ने इस पर हमला कर दिया। नोआ ने बहादुरी दिखाते हुए हमला आवर को पकड़ने और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मुल्जिम इसे धक्का देकर अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर तेजी से फरार होने में कामयाब रहा। इस वाक़ये के फौरी बाद मुतासिरा खातून ने सूबेदारी पुलिस स्टेशन पहुंचकर बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया और करीबी CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की, जिसमें ये लर्ज़ा खेज वारदात वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज की मदद से पुलिस ने मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं और इलाके में तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है। इस वाक़ये के बाद मकामी रिहायशियों में खौफ व हरास पाया जाता है और उन्होंने पुलिस से सुबह के वक्त गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है। रियासत तेलंगाना के जिला राजना सिरसिला के गंभीर रावपेट मंडल में एक हैरान कुन वाक़या पेश आया है, जहां एक लड़की ने सोशल मीडिया के इश्क में आकर अपनी ही मां का सूना बेच दिया। तफसीलात के मुताबिक इस लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए लारेडीपेट मंडल के एक नौजवान से हुई थी, जिसने लड़की से फरमाइश की कि इसे एक महंगी और पुरतयुश मोटरसाइकिल खरीद कर दी जाए। अपनी मोहब्बत को साबित करने और आशिक की ख्वाहिश पूरी करने के लिए लड़की ने घर में मौजूद अपनी मां के सोने के जेवरात चोरी किए और उन्हें फरोख्त करके हासिल होने वाली रकम से अपने बुआ फ्रेंड को कीमती बाइक तोहफे में दे दी। काफी अरसे बाद जब मां को घर से जेवरात गायब होने का इल्म हुआ तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और उसने फौरी तौर पर पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद जब लड़की से पूछगुछ की तो इसने सारा सच उगल दिया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मां ने अपनी बेटी के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये और धोखाधड़ी के खिलाफ यलारेडीपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके।
ये वाकया आजकल के नौजवानों में सोशल मीडिया के बढ़ते हुए मनफी असरात और इखलाकी गिरावट का मुंह बोलता सबूत है। पुलिस अब इस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है कि आया इसमें कोई बाकायदा गिरोह मुलव्वस है या ये महज एक इनफरादी फेल था। आंध्र प्रदेश के मशहूर मजहबी मकाम तिरुमला की पहाड़ियों में अचानक हौलनाक आग भड़क उठी, जिसने वसी जंगलाती इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तलात के मुताबिक आग का ये वाकया काकुलमानो दीबा के इलाके में पेश आया, जो कि तिरुमला मंदिर के करीब वाक़ विंड मिल्स हवाई चक्कियों के बिल्कुल बाजू में है। आग की बुलंद होती लहरों और धुएं के बादलों ने पूरे इलाके को ढांप लिया, जिससे जंगली हयात और कीमती नबातात को शदीद खतरा लाहिक हो गया था। वाकये की इत्तला मिलते ही टीटीडी के फायर ब्रिगेड अमले और जंगलात के अहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। फायर फाइटर्स ने कई घंटों की सख्त जिदोजहद के बाद शोलों को विंड मिल प्रोजेक्ट और हसास मकामात तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हुक्काम का कहना है कि बढ़ते हुए दर्जा हरारत और खुश्क पत्तों की वजह से आग तेजी से फैली, ताहम बरवक्त मुदाखलत से इसे मजीद बढ़ने से रोक दिया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़ये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है और मंदिर की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी है। महकमा जंगलात ने आग लगने की असल वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। मकामी इंतज़ामिया ने पहाड़ी इलाकों में अग्निशमक आग बुझाने वाले आलात को हाई अलर्ट पर रखा है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से फौरी निपटा जा सके। जिला नलगंडा के पीडा इडशरलापली मंडल में बिजली की नाकिस फराहमी के खिलाफ किसानों ने शदीद एहतजाज करते हुए असिस्टेंट इंजीनियर के दफ्तर को ताला लगा दिया। चिलमरू सौरेपली और रूलकल देहात के किसानों का इल्जाम है कि गुज़िश्ता कई दिनों से ज़री पंप सीटों को बिजली की सप्लाई इंतहाई कम और गैर मुनज़्ज़म है, जिसकी वजह से उनकी खड़ी फसलें सूख रही हैं। मुजाहिरीन ने बिरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद महकमा बिजली के हुक्काम उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिससे किसानों को भारी माली नुकसान का सामना है। किसानों ने दफ्तर के सामने धरना दिया और हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि फसलों को बचाने के लिए फौरी तौर पर बिला तात्तुल बिजली फराहम की जाए। एहतजाज के बाइस दफ्तर का कामकाज ठप हो गया और इलाके में कशीदगी फैल गई, क्योंकि किसानों का कहना है कि अगर अब भी कार्रवाई न हुई तो वो अपनी तहरीक को मजीद तेज करेंगे। उनका मौक़िफ़ है कि खून पसीने से सींची गई फसलों को उनकी आंखों के सामने मुरझाते देखना उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। आखिरकार मकामी पुलिस और आला हुक्काम की मुदाखलत और बिजली की फराहमी में बेहतरी की यकीन दहानी के बाद किसानों ने अपना एहतजाज खत्म किया। रियासत आंध्र प्रदेश के सामुरलकोटा में इस वक्त एक अजीब व गरीब सूरत-ए-हाल पैदा हो गई, जब बिजली के महकमे ने एक खाली घर का बिल तकरीबन 2 करोड़ रुपए भेज दिया। टिडकू कॉलोनी की रिहायशी दीसरी दुर्गा इस वक्त दंग रह गईं जब उन्होंने ऑनलाइन अपना बिजली का बिल 1 करोड़ 99 लाख रुपए देखा, जबकि इस घर में फ़ी-उल-हाल कोई रहाइश पजीर भी नहीं है। परेशान हाल खानदान ने फौरी तौर पर मकामी बिजली के दफ्तर में इस भारी भरकम बिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हुक्काम ने मामले की जांच के बाद वजाहत की कि नया मीटर लगाने के दौरान पैदा होने वाली तकनीकी खराबी की वजह से ये गलत बिल जारी हुआ था। बिजली के महकमे ने फौरी कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड दुरुस्त किया और 2 करोड़ के बजाय महज 147 रुपए का नया बिल सारिफ के हवाले किया। इस वाकये की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महकमा बिजली की लापरवाही पर काफी तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक हालिया वीडियो ने अवामी मकामात पर लापरवाही के खतरनाक नताइज की जानिब सबकी तवज्जो मबजूल कराई है। एक शॉपिंग मॉल की राहदारी में 2 दोस्तों के दरमियान होने वाली मामूली सी शरारत एक हौलनाक हादसे में बदल गई, जब एक दोस्त दूसरे के कंधे पर सवार होकर चलने लगा। राहदारी की रीलैंग के करीब अचानक तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से दोनों नौजवान ऊंचाई से नीचे जा गिरे, जिससे वहां मौजूद लोग सकते में आ गए। ये लर्ज़ा खेज वाकया वहां लगे कैमरों में कैद हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक लम्हे की बेएहतियाती जानलेवा साबित हो सकती है। इंटरनेट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए सारिफीन और इंतजामिया लोगों को मुतनब्बे कर रहे हैं कि वो माल्स और कसीर अलमंजिला इमारतों में इस तरह के खतरनाक करतब दुखाने से ग्रेज करें। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों नौजवानों को शदीद चोटें आई हैं और उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस और माल इंतजामिया ने नौजवानों से अपील की है कि वो अपनी और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में न डालें और हिफाजती उसूलों का खास ख्याल रखें।
ये वाकया इस बात की याद दहानी कराता है कि तफरी और शरारत की भी एक हद होनी चाहिए ताकि वो किसी बड़े अलमिये का सबब ना बने। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जानवी कपूर ने गुज़िश्ता रात अकीदत और एहतराम के साथ तिरुमला की पहाड़ियों की चढ़ाई मुकम्मल की। पहाड़ चढ़ने से पहले उन्होंने अलपेरी के मकाम पर रिवायती पूजा पाठ की और देवताओं का आशीर्वाद हासिल किया। अदाकारा ने अकीदतमंदों की तरह आम रास्ते का इंतखाब किया और पैदल चलकर मंदिर तक पहुंचने की अपनी मिन्नत पूरी की। इस मौके पर जानवी कपूर सादा लिबास में नजर आए और उन्होंने सिक्योरिटी के दरमियान खामोशी से अपना सफ़र जारी रखा। वो अक्सर अपनी फिल्मों की कामयाबी और ख़ानदान की खुशहाली के लिए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने तिरुमला आती रहती है। रास्ते में मौजूद दीगर ज़ायरीन अपनी पसंदीदा अदाकारा को देखकर हैरान रह गए और कुछ ने उनके साथ तस्वीर लेने की भी कोशिश की। आज सुबह वो मंदिर में होने वाली खुसूसी दुआओं और दर्शन में शिरकत करेंगी, जिसके बाद उनकी वापसी मुतवक्के है। जानवी कपूर की इस मजहबी वाबस्तगी को उनके मद्दाहों की जानिब से सोशल मीडिया पर काफ़ी सराहा जा रहा है, क्योंकि वो अपनी रवायात से जड़ी रहती है। जिला NTR के मालोरम मंडल में वाक़े बाडवा टूल प्लाजा पर महकमा शहरी रसद के हुक्काम ने आधी रात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राशन के चावल से लदे एक ट्रक को रोक लिया। तलाशी के दौरान हुक्काम ने ट्रक से तकरीबन 15 टन गैर कानूनी राशन के चावल बरामद किए, जिन्हें गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। मुताल्लिका हुक्काम को शुबा है कि ये चावल गरीबों के लिए मुख्तस सरकारी कोटे के थे, जिन्हें काले बाजार में फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी। हुक्काम ने फौरी तौर पर गाड़ी को कब्जे में लेकर मालोरम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर और इस गैर कानूनी धंधे के पीछे मुलव्वस अफराद की तलाश शुरू कर दी है। मकामी इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि अवामी तकसीम के निज़ाम के चावल की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की अचानक चेकिंग ने स्मगलरों के गिरोह में खलबली मचा दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत अपनी साख बचाने के लिए अब अचानक ख्वाब गफलत से जागी है। उनका कहना है कि मीडिया में ज़राए के हवाले से ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि भारत की तवानाई की फराहमी मुकम्मल तौर पर महफूज है और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका से तेल की खरीदारी के लिए बातचीत जारी है। पवन खेड़ा ने निशानदेही की कि इन बयानात में रूस का नाम जानबूझकर शामिल नहीं किया गया, क्योंकि हुकूमत अमरीका की इजाज़त के बगैर रूस का नाम लेने की हिम्मत नहीं रखती। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप पुरी से रूस से तेल खरीदने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, लेकिन अब उनके आकाओं की जानिब से जवाबात दिए जा रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा के मुताबिक हुकूमत बैन अल-अक़वामी तवानाई एजेंसी और ओपेक के साथ महज दिखावे की बातचीत कर रही है ताकि अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल सके। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को ये जानने का हक है कि हुकूमत तवानाई के बहरान से निमटने के लिए रूस जैसे अहम शराकतदार पर क्या मौक़िफ़ रखती है। पवन खेड़ा के इस बयान ने ईंधन की कीमतों और खारजा पॉलिसी के हवाले से एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। अपनी कटती हुई नाक देखते हुए अचानक जागी, और हमारे साथी हैं ANI वाले, उनके ट्वीट हमने देखे सोर्स बेस्ड। सोर्सेस कह रहे हैं कि भारत की जो एनर्जी नीड्स हैं वो सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं। सोर्सेस कह रहे हैं, वो सोर्सेस कौन है हमें नहीं मालूम। वही स्टेटमेंट आगे बोलता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से हम तेल खरीद सकते हैं, सोर्सेस। फिर कहता है वही स्टेटमेंट कि UAE और US से भी बातचीत चल रही है, सोर्सेस। फिर उसी सोर्स ने अगला स्टेटमेंट दिया कि हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA और ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से भी बातचीत कर रहे हैं। आवान ज़ेरी में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने श्री नारायणा गुरु जी की तालीमात का हवाला देते हुए मौजूदा सियासी और आलमी सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने हमें अंधेरे से निकालकर इल्म की तरफ ले जाने की दुआ सिखाई थी, लेकिन आज की सियासत और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है, जहां लोग इल्म से दूर अंधेरे की तरफ भाग रहे हैं।
राहुल गांधी ने अफसोस जाहिर किया कि आज दूसरों को समझने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ बमबारी, तशद्दुद और कत्ल व गारत का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। उनका कहना था कि हमारी मुल्की सियासत में भी अब ये रुझान जड़ पकड़ चुका है कि अगर आप किसी से इख्तिलाफ करते हैं तो इसे समझने के बजाय इस पर पुरतशद्दुद हमला किया जाता है। उन्होंने याद दिलाया कि गुरुजी और महात्मा गांधी जी ने इसी तशद्दुद के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी जिदोजहद की और कुर्बानियां दी। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि अगर हम वाकई गुरुजी के नाम पर यहाँ जमा हुए हैं और उनका एहतराम करते हैं तो हमें महज तकरीरें करने के बजाय उनके नज़रियात को अपनी जिंदगियों में अमली तौर पर नाफिज करना होगा। आखिर में उन्होंने अपील की कि नफरत और तशद्दुद के इस दौर में इल्म, हमदर्दी और बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम के रास्ते को अपनाना ही गुरुजी को सच्ची खराजन अक़ीदत होगी। And in the prayer, Narayana Guruji says, take us away from darkness, take us towards knowledge. തമസ്സിൽ നിന്ന് ജ്യോതിസിലേക്ക് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നാരായണ ഗുരു ഉരുവിടുകയുണ്ടായത്. And today we see in our politics, we see in international relations, everybody is running towards darkness and away from knowledge. ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യാന്തരമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലും ആളുകൾ ഇരുട്ടിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്നതും അതിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്നതുമാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. There is no attempt to understand the other person. You just bomb and kill the other person. മറ്റുള്ളവനെ അവരനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല. അവരന്റെ മേൽ ബോംബ് വർഷിച്ച് അവനെ തകർക്കുകയല്ലാതെ അവനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അവനെ ഉൾക്കൊള്ളാനോ ഉള്ള ഒരു ശ്രമവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. It is the same in our politics. അത് തന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും നടക്കുന്നു. You don't agree with someone, so you attack that person.